हेलो दोस्तों, मैं आकाश। स्वागत है आपके अपने चैनल रन स्टडी में। हमने जो व्यापम की हिंदी की सीरीज शुरू की थी उसका ये थर्ड वीडियो लाए हैं। इसमें हम व्यापम द्वारा बार बार पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो चलो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ के लिए पर्यायवाची शब्द को पंक्ति को चुनना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका पर्वत, अचल, गिरजा। सेकेंड है पर्वत, अचल, गिरी। थर्ड है पर्वत, आंचल, गिरी। फोर्थ है पार्वती, अचल, गिरी। तो इसका सही आंसर आएगा सेकेंड वाला, पर्वत, अचल, गिरी। क्या है? पहाड़ के लिए पर्यायवाची पर्वत, अचल, गिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। कुव्यवस्था। सेकेंड, मनोकामना पूर्ण होना। थर्ड है मूर्ख। फोर्थ है बुद्धि नष्ट होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा अकल पर पत्थर पड़ने का मुहावरे का सही आंसर है बुद्धि नष्ट होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले सा जीवन है व्यस्त, निम्न में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार का प्रश्न है, दोहा दिया हुआ है। पहले सा जीवन है व्यस्त। फर्स्ट ऑप्शन है इसका अतिशयोक्ति अलंकार। सेकेंड है उपमा अलंकार। थर्ड है वक्रोक्ति अलंकार। तो इसका सही आंसर है उपमा अलंकार। अब ये क्यों है थोड़ा देख लेते हैं। उपमा अलंकार क्या बोलता है? दो समान गुण वाली चीजों को मापना। क्या बोल रहा है? दो समान गुण वाली चीजों को मापना अर्थात उनकी तुलना करना। ठीक है, उपमा अलंकार कहलाता है। अब उपमा अलंकार खुद में चार अंग होते हैं। इसमें उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। ठीक है, तो उपमेय जो होता है वो देख लेते हैं, जिस व्यक्ति की तुलना की जाए, जिस व्यक्ति की तुलना की जाए। उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म होता है जिस गुण की तुलना की जाए। ठीक है, और वाचक शब्द जिस भी दोहे में सा, ऐसा, जैसा, जो, शब्द, समान, सरस आदि आए वहाँ ये इसकी पहचान है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। चांद सा सुंदर मुख, तो यहाँ पर चांद जो है वो उपमा है। सा जो है वाचक शब्द है, सुंदर जो है साधारण धर्म है और मुख जो है वो उपमेय है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हैं। पहले सा जीवन व्यस्त, तो यहाँ पर जो सा है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। सा जो है वाचक शब्द है और जहाँ भी वाचक शब्द सा, ऐसा, जैसा, जो, सदृश, समान, सरस आदि आ जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी दोहा देखते हैं। पहले सा जीवन है व्यस्त, सा आ रहा है, मतलब यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला देखते हैं। आव प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है पहला पड़ाव। सेकेंड है आवश्यक। थर्ड है आवनत आव। फोर्थ है आवक। ठीक है, तो आव प्रत्यय से बना शब्द है इसमें पड़ाव, क्योंकि पड़ धन आओ, आओ प्रत्यय पीछे लगते हैं। पड़ धन आओ, आओ प्रत्यय, इसका सही आंसर आएगा पड़ाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एहतियात का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? एहतियात का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है इसका अनहतियात। सेकेंड है अनहतियात। थर्ड है अहतियात। फोर्थ है लापरवाही। तो इसका सही आंसर है लापरवाही। एहतियात का जो विलोम शब्द होता है वो लापरवाही होता है। परिणाम के लिए संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन है परिधन नाम। सेकेंड है परिधन नाम। थर्ड है परिधन नाम। फोर्थ है पारिधन नाम। तो इसका सही आंसर आएगा परिधन नाम, थर्ड वाला। परिणाम के लिए संधि विच्छेद परिधन नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रोता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन देखते हैं। सूत्र। सेकेंड ऑप्शन है स्रोत। थर्ड है स्त्रोत्र। फोर्थ है चित्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा स्त्रोत। स्रोत का शुद्ध रूप स्त्रोत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रणाम के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। पुरधन मान। सेकेंड है परधन मान। थर्ड है प्राधन मान। फोर्थ देखते हैं पर धन मान। ठीक है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा प्रधन मान, प्रमाण के लिए। अगला प्रश्न, जो पहले हो चुका के लिए शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, जो पहले हो चुका है। भूतपूर्व, वर्तमान, अभूतपूर्व, भविष्य। ठीक है, जो पहले हो चुका है मतलब भूतपूर्व। इसका सही आंसर भूतपूर्व आएगा। जो ईश्वर को ना मानने के लिए एक शब्द है। ठीक है, जो ईश्वर को ना मानने के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नास्तिक। सेकेंड है आस्तिक। थर्ड है नतमस्तक। तो इसका सही आंसर आएगा नास्तिक। जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक। अगला प्रश्न देखते हैं। याक्षिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? इच्छिणी, याक्षिणी, याक्षण और यक्षिणी। ठीक है, तो इसका सही आंसर यक्षिणी आएगा। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा? अब उपसर्ग क्या होते हैं अपन ने देखा था पिछले वीडियो में। उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? पहला है प्रतिवाद।
सेकेंड है प्रातिवाद, थर्ड है प्रतिवाद और फोर्थ है प्रतिवाद। तो इसका सही आंसर आएगा प्रतिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच तत्व में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन कर्मधारय समास, सेकेंड है द्वंद्व समास, थर्ड है बहुब्रीहि समास, फोर्थ है दिग्गु समास। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दिग्गु समास, क्योंकि यहाँ पर पंच तत्व की बात हो रही है और पंच तत्व का जब हम समास विग्रह करते हैं तो 5 तत्व, और जहाँ भी समास विग्रह करने पर प्रथम पद अगर संख्यावाचक हो तो वहाँ दिग्गु समास होता है। अब दिग्गु समास को थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में क्या होता है। दिग्गु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद, ये लिखा है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो दिग्गु समास कहलाता है। ठीक है, अब इसके थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर, दोपहर का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, नवरात्र, नवरात्र का समूह। तो यहाँ पर देखो सारे दिख रहे हैं जितने भी ये संख्यावाचक है, पहला पद इनका संख्यावाचक आ रहा है समास विग्रह करने पर। अब देखते हैं फिर से पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह, तो यहाँ पर आएगा दिग्गु समास। अगला प्रश्न देखते हैं, हरफन मोला का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है हर फन में मोला, सेकेंड है हर फन में मिला, थर्ड है हर फेन में मोला, फोर्थ है हर फेन में माला। ठीक है, तो इसका सही आंसर पहला वाला आएगा, हर फन मोला का सामासिक विग्रह हर फन में मोला। अगला प्रश्न, नदी के लिए पर्यायवाची शब्द को पंक्ति को चुनिए। ठीक है, पहला है सरित तरंगिणी तटनी, सेकेंड है सरित तरंगिणी तटनी, थर्ड है सरिता तरंगिणी तटनी, फोर्थ है सरिता तरंगिणी तटनी। तो इसका सही आंसर है फोर्थ वाला। नदी के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं सरिता भी होता है, तरंगिणी भी होता है, तटनी भी होता है। तो इसका सही आंसर फोर्थ वाला है। अब ये अलंकार का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखते हैं इसे। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाई, नहीं मन मोहे है प्रिय, दिल क्या पकड़ पाई। ऑप्शन देखते हैं इस अलंकार का, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, दो बार फिर से पढ़ते हैं। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाई, नन्ही मनमोहर प्रिय धीर पुकारत। अब इसका सही आंसर है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ है, वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ है वक्र उक्ति, मतलब टेढ़ी उक्ति। कहने वाला का अर्थ कुछ और होता है किंतु सुनने वाले का अर्थ का कुछ अनर्थ ही निकाल देता है, मतलब कुछ दूसरे अभिप्राय निकाल देता है, उसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। कैसा, जैसे किसी व्यक्ति ने व्यक्ति को कुछ कहा और जो सुनने वाला व्यक्ति है उसने कुछ और सुन के, एक्स्ट्रा सुन के उसको अर्थ को अनर्थ कर लिया, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो ये दोहा भी यही साबित कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा वक्रोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकीरबे धावत। निम्न में कौन सा रस है? भक्ति रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, शांत रस। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा वात्सल्य रस, क्योंकि यहाँ कान्हा जी की बात हो रही है। कान्हा जी की बात हो रही है मतलब प्रेम की बात हो रही है। ठीक है, और वात्सल्य रस क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है अनुराग होता है। ठीक है, अब वात्सल्य रस क्या बोलता है? माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि स्नेह भाव होता है, यही वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, किलकत कान घुटुरुन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब बकीर धावत। ठीक है, तो यहाँ प्रेम की बात हो रही है, कान्हा के प्रति प्रेम उनकी माँ का, तो यहाँ पर आएगा वात्सल्य रस। ये था लास्ट क्वेश्चन। ये सेशन यही खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।